एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़े बाबा रहते थे। वे बहुत निर्धन थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन उनका मन सदैव महादेव की भक्ति में लीन रहता था। बाबा का एक अटूट नियम था। वे हर दिन सूर्योदय से पहले उठते, मीलों दूर नदी तक पैदल चलकर जाते और वहां से जल लाकर एक पुराने शिवलिंग पर अभिषेक करते थे। बुढ़ापे के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था और आंखों से भी कम दिखाई देता था, लेकिन हर कदम पर उनके मुख से ओम नमः शिवाय का जाप निकलता रहता था। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती ने बाबा को देखा। उन्हें बाबा की मेहनत और भक्ति देखकर बहुत दया आई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, आपका ये भक्त इतना वृद्ध है, फिर भी इतनी कठिन सेवा कर रहा है, क्या आप इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो इसे सब कुछ देना चाहता हूँ, पर क्या इसका मन सांसारिक वस्तुओं में है? चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने साधारण मनुष्यों का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर खड़े हो गए जहां से बाबा जल लेकर गुजरते थे। महादेव ने जानबूझकर बाबा के रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली रख दी। जब बाबा वहां से गुजरे तो उनके मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा, कहते हैं कि अंधे व्यक्ति को कितनी कठिनाई होती होगी। आज मैं अपनी आंखें बंद करके देखूं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति रास्ता कैसे पार करता है। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस सोने की पोटली के ठीक ऊपर से पैर रखकर निकल गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वहां धन पड़ा था। माता पार्वती ये देखकर दंग रह गईं। तब महादेव ने समझाया, हे देवी, इस भक्त को सांसारिक धन की कोई लालसा नहीं है। इसका मन मुझ में इतना रम गया है कि इसके लिए सोना भी मिट्टी के समान है। महादेव बाबा की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर बाबा को दर्शन दिए, उनका शरीर रोग मुक्त किया और अंत में उन्हें मोक्ष प्रदान किया। सच्ची भक्ति में लालच का कोई स्थान नहीं होता। जब भक्त भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है तो भगवान स्वयं उसकी देखभाल करते हैं